यहाँ के हमारे जितने भी साथी, सब लोगों के लिए एक जबरदस्त एक छोटा सा क्लिप लेकर के आया। एक वीडियो क्लिप है, जरूर देखिएगा पहले और उसको समझिएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग को हम बताना चाहते हैं, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक, आप सभी लोग बताओ, पूरे बिहार के संविदा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक या यो कहा जाए, जितने भी लोग हैं, सभी लोग मोहल्ला क्लिनिक अच्छी तरह से आते हैं। और बिहार ही क्यों, यूपी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, हर जगह के लोग बहुत अच्छी तरह से मोहल्ला को जानते हैं। और दिल्ली वासियों का क्या कहना, वो तो ऑलरेडी दिल्ली में थे और मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं। आज खतरा क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक को साफ बंद कर दिया गया, साफ बंद कर दिया गया है। और अल्टीमेटम जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया। जितने लोग वहां नौकरी कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि अब सरकार से मांग करेंगे अपने सम्मान के लिए, वेतन वृद्धि के लिए या अस्थायी करने के लिए, क्योंकि सब लोग संविदा पे थे। और अब ठीक उल्टा उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनकी नौकरी छीन ली गई। सरकार किसकी है, आप सभी लोग जानते हैं। एक समय था कि जब वहां आम आदमी की सरकार हुआ करते थे, यानी उस समय जब मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया गया, लोगों के दुख दर्द को समझा गया था, पब्लिक को जितना ज्यादा हो सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया गया था एक गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही उनके दर्द को भी समझा गया था, जो काफी बेरोजगार थे, उन लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में एडजस्ट किया गया था। उन सब लोगों का भविष्य दाव पे लग चुका है, दाव पे लग चुका है। यूं कह सकते हैं कि उनका भविष्य ही डैमेज। नौकरी जो है वो मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ की खत्म करने की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है। शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह मतलब परेशान हैं। एक साथ सबको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया और बोल दिया गया कि 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड सर्व करना, 12 तारीख को आपको नहीं आना है और ना आपकी कोई सैलरी मिलेगी। पहले तो हम अपनी सैलरी बढ़ाने की वो कर रहे थे, परमानेंट की कर रहे थे। लेकिन ना धीरे-धीरे इन्होंने हमें अपनी जो नौकरी है उसी का ही खतरा हो रहा है। अमेरिका गुप्ता जी यही दुआ करते हैं कि अगर हमारा परिवार को जीने के लिए छोड़ना है तो हमें कम से कम रोजगार तो दो। वो स्टाफ है जब कोरोना में सरकार के साथ खड़ा रहा है, पूरे 5-5, 6-6 बजे तक काम किया गया है। जब सरकार का साथ देने का टाइम था, अब मोदी अब हमें बाहर निकाल दिया गया है। अब उनके घर परिवार वाले क्या करेंगे, किस तरह से जीवन गुजारेंगे, इसका कोई समाधान नहीं किया गया। यानी कोई सरकार अगर कोई कदम उठाती है, किसी चीज को हटाना है, तो उसके जगह पे वहां के जो कर्मचारी हैं, उनका दुख दर्द क्या होगा, उनकी परेशानी क्या होगी, उनकी आर्थिक स्थिति का क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए एक अलग व्यवस्था भी तो किया जा सकता है। लेकिन वो भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्ट उनके जीवन के साथ खिलवाड़। दूसरी ओर बात करते हैं बिहार की। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है, चुनाव है। आज 6 तारीख है और आज हर जगह पे वोटिंग हो रही है। और बिहार चुनाव को अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को अगर हम लोग तुलना करते हैं, तो आप लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं, हम सारी डिटेल आप लोग को बता चुके हैं। दोनों का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो उस मैनिफेस्टो में भी एक चीज क्लियर होता है कि जो संविदा कर्मी हमारे, उनके लिए सत्ता पक्ष का मैनिफेस्टो में कहीं कोई जगह नहीं नजर आता। नौकरी सरकार के लिए कहीं कुछ जगह नहीं नजर आता। ये नहीं आता कि जो संविदा कर्मी कर रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा, उस पर कोई विचार किया जाएगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं देखा था। ठीक विपरीत अगर आप विपक्ष का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही नजर आता है, और वो है
रोजगार, नौकरी, सिर्फ इस पे ही बातें नजर आती है। यानी मुद्दे की बात, यानी पब्लिक को जो चीज चाहिए उस चीज का जिक्र ही नजर आता है। पब्लिक की क्या परेशानी है, क्या दुख दर्द है, इस चीज को उस मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं जुमलेबाजी है। आखिर जुमलेबाजी क्या होता है ये तो पहले भी लोग देख चुके हैं, पहले भी हर चुनाव में बहुत सारा जुमला हुआ है भाई। जुमला किसको कहते हैं समझने वाले इतना तो जरूर समझ सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो याद होगा आप लोगों को 2020 का एक इलेक्शन था, उस समय भी बात चली थी। तो विपक्ष उस समय भी जो रोजगार को लेकर के काफी एक्टिव था और सत्ता पर ट्रोल कर रही थी बार बार कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, बाप के यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, 10 लाख की बात करा, 10 लाख की मजाक है क्या। आज वो सत्ता पर खुद चिल्ला चिल्ला के कहती है हम 50 लाख दे दिए, हम 50 लाख दे दिए। तो ये 10 लाख का पैसा ही नहीं आ रहा था, आज 50 लाख कहाँ से दे दिए। चलिए वो तो बात अलग हो गई, बीत गई सो बात गई। अभी की अगर मौजूदा स्थिति की बात किया जाए तो अभी विपक्ष एक तरफ से जनता की समस्याओं को अपना मैनिफेस्टो में हर तरह से सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष का जो मैनिफेस्टो नजर आता है उसमें कहीं कुछ बात जनता को लेकर के नजर ही नहीं आता है कि जनता को आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं संविदा कर्मी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, रेगुलर संविदा कर्मी पर ही हम लोग ज्यादातर बात करते हैं, तो संविदा कर्मियों के लिए पक्ष का मैनिफेस्टो में साफ साफ जिक्र नजर आता है, जो आप देखिए साइड स्क्रीन पे। और जितना स्क्रॉल हो रहा है हर चीज को बारीकी से पढ़ने का अगर आप प्रयास करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ बिहार की समस्याओं पर ही केंद्रित किया गया है, बनाया गया है, लोगों की समस्या को समझने का प्रयास किया गया है। और संविदा कर्मियों को अस्थायी नौकरी की बात की गई है, अस्थायी नौकरी देने की बात की गई है। कम से कम संविदा कर्मियों में अब ये खतरा टल जाएगा कि भाई कौन सरकार आ जाएगी, कौन नहीं आ जाएगा, कब उनको जो है उनके पेट पे लात मार देगा, कब उनको नौकरी से निकाल देगा, कब उनका भविष्य डैमेज हो जाएगा। ये खतरा तो कम से कम अस्थायी होने के बाद टल ही जाएगा ना। यानी इतना तो जरूर सुरक्षित हो जाएंगे कि अब उनका घर परिवार चल सकता है, उनको जीने का एक सही आधार मिल सकता है, इतना तो कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे ना। अब सवाल उठता है कि संविदा कर्मी में बहुत सारे साथी कहेंगे हमारा नाम नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा नाम नहीं है, नाम लेकर के जिक्र नहीं है। भैया नाम कोई मायने नहीं रखता है। और संविदा कर्मी की बात है, सिर्फ लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा संविदा कर्मी। जब स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो वहां पर बोला जाता है जितने भी विभाग के संविदा कर्मी हैं सभी, तो वहां पे जितने भी संविदा कर्मी आते हैं ना, मानव बल आते हैं, संख्या के स्वयं सेवक आते हैं, उनके साथ साथ ग्राम कचहरी सचिव आते हैं, आपको वार्ड सचिव आते हैं, मीटर रीडर आते हैं, साथ में आशा, आंगनबाड़ी, यों का जितने भी संविदा कर्मी, वो सभी संविदा कर्मी जो संविदा पे कार्यरत है, ठीक है, वो नहीं जो संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए बात हो रही है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह पे रसोईया में काम कर रहे हो या और कहीं काम कर रहे हो, प्यून में काम कर रहे हैं, यानी परिचारी में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है और आपको डायरेक्ट जो है नियमित किया जाएगा। लेकिन वो कब, जब विपक्ष सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। यानी ये दिल्ली का अगर स्थिति आप देखो तो जो अभी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया गया है और किस तरह से वहां के लोग जो है सड़क पे आ गए, उनको जो जीने का आधार था उस आधार को भी छीन लिया गया। आज हम आए हैं गोविंदपुरी के अंदर एक कालका की विधानसभा है, ऋषि जी यहाँ विधायक है और यहाँ पर इस मोहल्ला क्लिनिक के बाहर हम खड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है। और केवल यही मोहल्ला क्लिनिक नहीं है,
दिल्ली में ऐसे 121 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का काम किया जा रहा है, जहां दिल्ली की जनता अपना इलाज कराती थी, अपना टेस्ट कराती थी। जिन मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को विदेशों में अपनाने का काम किया, देखने के लिए विदेशी लोग आने का काम हुआ, उन मोहल्ला क्लिनिक को भारतीय जनता पार्टी आज बंद करने का काम कर रही है। और मैं उनको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाजपा का बटन दबाने का मतलब है मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगवाने का काम करना, और भारतीय जनता पार्टी ने आज वही काम करने का काम अस्पतालों और नर्सिंग होम वालों के फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको आज एक और बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये स्वास्थ्य जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, अस्पताल है, इन सबको ये प्राइवेटाइज करेंगे। आप देखते जाइए, धीरे धीरे होगा। बिहार में भी आप लोगों ने देखा किस तरह से संख्या के स्वयंसेवक को एकाएक उनकी नौकरी खा गए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। एलआरसी के हमारे साथी गए थे अपने अधिकार और सम्मान को मांगने के लिए, अपने वेतन वृद्धि की बात और अस्थायीकरण की बात को लेकर के लगातार आंदोलन किए। उन पे लाठियां भी बरसाई गई और उनके साथ साथ उनके सभी साथियों का नौकरी समाप्त कर दिया गया। तो साथियों, आप जो अभी क्लिप देख रहे थे, उससे आपको क्या अनुभव होता है? आप एक संविदा कर्मी हैं, आपको क्या एहसास होता है? क्या भविष्य में आपके अंदर भी कोई डर बैठा हुआ है क्या कि कल हमारे साथ भी कहीं ऐसा न हो? आज काम कर रहे हैं, आज परिवार चला रहे हैं, और कल कौन जाने क्या हो जाए। क्या ऐसा डर भी? अगर ऐसा डर है तो इसका समस्या का समाधान क्या है? आपके पास मौका कब आता है? इन सारी बातों को हम सब लोगों को समझना होगा। सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई सुविधा कर्मी और कहीं भी कि आप पब्लिक है, तो आपके लिए ये बात हो रही है कि अगर आपको भी कहीं डर रहता है और आपको मौका कब मिलता है? हर 5 साल में आपका इलेक्शन आता है, और वही एक वक्त होता है जिस समय आपका अधिकार आपके हाथों में होता है। उसके बाद तो आप लगातार प्रयत्न करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मांग करते हैं, कोई सुनता है, कोई सुनता नहीं है, यानी हर तरह की समस्या से आप 5 साल तो लगातार ग्रसित रहते हैं। बस एक मौका मिलता है 5 साल में, जब आपको सही डिसीजन होता है कि कब हमको कहाँ पे अपनी सरकार को किस तरह से चुनना है जो कि हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सके। तो बिहार के लिए तो ये मौका अभी हम सब लोगों को, जितने भी संविदा कर्मी, उनको क्या करना चाहिए, ये डिसीजन तो हम सब लोगों को लेना होगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को आज समाप्त करते हैं, और भी बेहतरीन जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।